रामायण की 5 चौपाई रोज पढ़े या सुने, दरिद्रता और दुखों का होगा नाश। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। रामचरितमानस बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है और उसमें कई चौपाइयाँ ऐसी बताई गई है जिनका पाठ करने से या श्रवण मात्र से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यानी हमारे जीवन में कोई भी कष्ट, संकट, पीड़ा आदि व्याधि अला बला हो तो वह सब समाप्त हो जाती है। सर्वोच्च विद्या की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, राज्य या धन धान्य या सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चौपाइयाँ बताई गई है। लेकिन आज हम आपको जो 5 चौपाइयाँ बताने जा रहे हैं उनका पाठ यदि आप प्रत्येक दिन कर लेते हैं, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, शुद्ध एवं पवित्र अवस्था में इनका पाठ कर लेना चाहिए या फिर इनको सुन लेना चाहिए। सुनने से भी वही फल प्राप्त होगा जो पाठ करने से प्राप्त होता है। इन चौपाइयों का आप प्रतिदिन निर्धारित रूप से पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे या मनन करेंगे तो निश्चय ही आपको राज्य, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य आपको निश्चय ही प्राप्त हो जाएगा। और यह चौपाई श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चौपाई नंबर 1 से चौपाई नंबर 5 तक की चौपाइयाँ हैं। यानी 1 से लगा करके 5 तक की कुल 5 चौपाइयाँ हैं। इन चौपाइयों का पाठ या श्रवण आपको रोजाना करना चाहिए। तो हम आपको यह चौपाइयाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखकर भी आपको बताएंगे ताकि आप रोजाना इनका पाठ कर सके और अपने जीवन में धन धान्य, सुख सुविधा, संपत्ति, समृद्धि प्राप्त कर सके। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ वृषहि सुखवारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदि सुहाई, उमगी अवधि अम्बुधि तहाँ आई। मणिगुरपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु इति प्रभुति, जनु इतनी विरंचि करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होए देखि सुनि राऊ। तो यह 5 जो चौपाई हमने आपको सुनवाई है, इनका अर्थ भी आपको जो है समझना चाहिए। अर्थ आप समझेंगे तो आपको उसको समझना अति उत्तम हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दोहा हमने आपको सुनाया है उसका अर्थ यह है कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी पवित्र नदियाँ, सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिल रही है। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। अयोध्या नगर का ऐश्वर्य कुछ ऐसा है कि कहा ही नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है।
सभी नगरवासी प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद को, मुखचंद्र को देख करके सब प्रकार के सुखों से सुखी है। सभी माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब श्री महादेव जी को मना करके ऐसी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजित थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उनको श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुन करके आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवन में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देख करके मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास जो बाल है वह सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को राजपाट दे करके अपने जीवन का संपूर्ण लाभ क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हो। तो अयोध्या कांड की जो सबसे पहली 5 चौपाइयाँ हैं उनको हमने आपको सुनाया है और उनका अर्थ भी आपको बताया है। यदि प्रत्येक दिन मनुष्य पूरी श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ में इन चौपाइयों को सुनता है या पढ़ता है तो निश्चय ही उसके घर की दरिद्रता व गरीबी का विनाश हो जाता है तथा उसके घर में जो भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय जय सिया राम अवश्य बोलिएगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय सिया राम।